वेलकम टू सो गाइस, जी न्यूज़ बीबी के हमेशा सच का साथ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ और आज आपको ऐसी जगह पर लेके चलेंगे जिसका हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और इंतज़ार की घड़ियाँ आप समाप्त होती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पहुँचे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम अभी इसी ट्रेन में से गए हैं। सुपर एक्सप्रेस रोहिला से चलकर जो कि आज पहुँची है। इस वक्त समय हो चुका है कम से कम 9 बजे का समय हो चुका है और ये अब हम पहुँचे हैं श्री गंगानगर जंक्शन। इस वक्त समय है 7:43 पर ये ट्रेन पहुँची है दिल्ली रोहिला से राजस्थान के श्री गंगानगर जंक्शन पे। देख सकते हैं आप ट्रेन का एक गंगानगर से ट्रेन रवाना हो चुकी है सीधे रायशी नगर के लिए। देखिए ज़रा, हरी झंडी दिखाती है ट्रेनें और अब चलते हैं सीधे रायशी नगर। हाँ, वेलकम टू जी न्यूज़ बीबी के हमेशा सच का साथ में आपका स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और यहाँ पर आप हम एक संत शाह रोशन जी की कहानी की ओर ले जाते हैं। उन्होंने एक पुल बनाया हुआ है। कहा जाता है कि रहस्यमयी बातें इस पुल में छिपी हुई हैं। आइए यहाँ पर जो प्रेमी जन इस सत्संग में 17 और 18 अप्रैल का जो सत्संग आता है, वहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर सत्संग देखने आते हैं, जो कि शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी का बरसी का ये सत्संग होता है। 17 अप्रैल की रात का और 18 अप्रैल की दिन का यहाँ सत्संग किया जाता है। आइए इन प्रेमी जनों से पता करते हैं कि क्या यह इस पुल के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ये प्रेमी जियों से हम पूछना चाहते हैं। जब जब जलुओं की बात आती है तो तब तब तेरा नाम आता है। आज इन प्रेमी जनों से पूछते हैं इस रहस्यमयी पुल के बारे में। तो आप बताना चाहोगे कि इस पुल के बारे में आप जो संत शाह रोशन जी ने जो बातें कही हैं, क्या रहस्यमयी इसमें बातें हैं? हाँ जी, जो बाबा जी ने पुल बनाया था उस टाइम में ये बीच में नहर चल रही थी, पुल नहीं बना हुआ था। तो महात्मा रोशन जी ने इस पुल का निर्माण किया था। तो उस वक़्त साध संगत भी चलती थी और महात्मा जी अपने कर कमलों से खुद इस पुल की सेवा आपने अपने हाथों से की थी। साथ में सेवा में प्रेमी जन भी थे। और दूसरा, महात्मा जी ने ये बन के तैयार हुआ, फिर प्रवचन बोला कि भाई इस पुल से कोई भी पक्षी, जानवर, आदमी कोई भी टपेगा, निकलेगा इस पुल से तो वो 84 में कभी नहीं जाएगा। वो मालक का ये उनका पवित्र मुख से ये वचन दिया हुआ है कि इस पुल से टपेगा कोई भी जीव, जंतर, पशु, आदमी तो वो 84 में नहीं जाएगा। ये महात्मा रोशन लाल जी के प्रवचन हैं। और ये दरबार के सामने ही पुल बना हुआ है 26 PS। मैं मोहन जोधपुर से सेवा के अंदर खड़े थे उस टाइम में जब पुल बना था। और आज भी महाराज जी मौजूद थे उस टाइम? हाँ जी। और आज भी महाराज जी के सेवा में चल रहे हैं हम, महात्मा रोशन लाल जी के। धन धन सदगुरु तेरे आस। आइए जानते हैं कि ये जो पुराने सेवादार प्रेमी हैं और किस समय से यहाँ पर बहुत दूर दूर से यहाँ पर सेवादार आते हैं। आइए बात करते हैं एक और प्रेमी जन के साथ।
हम जहाँ पहली बार महात्मा गुरदास जी के साथ आए थे और महात्मा जी ने हमको ऊपर उठाकर इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि हम उसको भूल नहीं सकते। देखो हमने मेरे साहब से नाम लिया है तो इनका सभी धर्मों से इतना प्रेम रहता था कि हरेक को अपना बना लेते थे, कभी भी उसका वो भूलते नहीं थे। आज भी उनको हरेक संगत को अपने हृदय में बसे हुए हैं। देखो भूल नहीं पाते, क्यों? जो अंदर से प्रेम करता है तो सानू प्रेम करने सिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे प्रेम करें, प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं। प्रेम भी वो खुद खुदा रहता है। इतना हम बोलते हैं महात्मा रोशनी के बारे में। कितने सालों से आ रहे हैं? पुराने आ रहे हैं गुरदास जी के साथ। अभी वो गुरदास जी आए हैं। हाँ, आप गुरदास जी अभी आए हैं, उनके साथ आए थे, फिर अलग से भी आते रहे। हम आजकल हम करसाना डेरा नवा मंडे साहब के नाम पर बन रहे हैं, वहाँ काम करते हैं। पहले चिताले भी सेवा करी है कुछ समय के लिए। तो आप उनके प्यार के पीछे मतलब आज तक आ रहे हैं? आते हैं, तब प्रेम के पीछे आते हैं। हमको ये मतलब नहीं ये किसका डेरा किसका नहीं, हमारी जो लैंड है एक है, मस्ताना जी की लैंड एक है। जो मस्ताना का मत है हम उसको अपनाते हैं। मस्ताना का मत एक ही था, हम इन रूहों को किसी बहाने से मुक्ति दिला दें। बस उनका मुक्ति दिलाने का था जीव को। जीव इतना भुला हुआ है, जीव को इस संसार से इतना प्रेम है। देखो ये इतना प्रेम वो अपने सतगुरु के साथ करता है तो उसको ऐसी कोई बात नहीं जो उसकी पूरी ना हो। इतना कहते हुए हम देखो धन धन सतगुरु बुलाते हैं। उसका नारा जो है हमारे मुर्शिद का, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह सम्राट साईं तेरा ही आसरा। ये देखो कितने प्रेमी आस्था से जुड़े हुए हैं और जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। परम संतों के नारे राम, शाह मस्ताना, शाह बलोचिस्तानी जी। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना, शाह बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा। आइए आपको लिए चलते हैं उन सेवादारों के पास जो बहुत समय से बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके जलवों के बारे में बात करते हैं। संत शाह रोशन जी के जलवों के बारे में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना, शाह बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा, शाह रोशन जी तेरा आसरा। शहनशाह शाह रोशन जी सन 1958 में गांव 41 पेस में शुरू में आए थे। ये गांव 41 पेस बॉर्डर लाइन से कुछ ही दूरी पे है। वहाँ महाराज जी ने एक कुटिया बनाकर वहाँ से कम 7 साल वहाँ से अपने तपस्या की। वहाँ सेवादार काफ़ी जुड़े। उस समय से मैं बाबा जी के साथ जुड़ चुका हूँ। उस समय मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था। बाबा जी ने वहाँ बहुत ही रूहानियत के जलवे दिखाए। बाबा जी ने एक कुटिया बनाई, एक गुफा बनाई जिसके अंदर बैठ के तपस्या की और तपस्या के बाद में उस कुटिया को बंद करवा दिया गया। बाबा जी ने ये आदेश दिया था कि इस कुटिया का दरवाज़ा जब खुलेगा जब कभी कोई समा आएगा। बाबा जी ने वहाँ कुछ साल पहले ही ये जिक्र करने शुरू कर दिया था कि एक डायशी नगर के पास डेरा बनेगा जिसके अंदर खूब ही शहनशाह जी, शाह मस्ताना जी का जय जयकार होगा, जिक्र जयकार होगा। शहनशाह जी ने सन 1964 में यहाँ आके रायसी नगर के पास नज़दीक नहर के नज़दीक आके डेरा स्टैब्लिश किया। यहाँ शुरू में महाराज जी आए थे जब यहाँ जंगलात था। यहाँ लोग यहाँ से रास्ते से डर के चला करते थे कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं और यहाँ से किसी का गुजरना बहुत मुश्किल था। ये जगह जब भी दी थी कि यहाँ कोई साधु लोग आएंगे, संत लोग आएंगे तो यहाँ के भूत प्रेत भागेंगे।
ये उन्होंने डर के मारे यहाँ से महाराज जी को 5 किले एक सरदार मंगल सिंह ने 24 पेश वाले ने ये दान दी। महाराज जी ने कहा, उसने कहा था कि मैं लंगर की भी सेवा करूँगा और आप इस डेरा को यहाँ डेरा बनाओ। महाराज जी ने वहाँ आके यहाँ आके शुरू हम 2-4 छोटे छोटे बच्चे साथ लेके कुछ सेवादार लेके महाराज जी सन 1964 में यहाँ आके कीकर के नीचे डेरा लगाया। यहाँ डेरा लगा के और जंगलात उस समय हरिसर उनके गुरु सेवक थे जो हरिसर थे, वो यहाँ उनके साथ आए थे। साथ और भी सेवादार थे आए, उन्होंने यहाँ साफ़ सफाई की। काफ़ी महाराज जी को यहाँ कठिन तपस्या करनी पड़ी और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे ये डेरा स्टेबलिट हुआ और यहाँ से सेवादार, नहर पास में पड़ती है, यहाँ से सेवादार पानी लेके और थोड़ी थोड़ी सब्जी उगाकर और गाँवों में लेके जाया करते थे। मतलब सब्जी में ही गुजारा किया सब्जी में ही गुजारा किया करता था। जितने भी संगत होती थी, जितना भी लंगर चलता था, सब्जी के ही अंदर चलता था। संगत भी जुड़ी। आज शहनशाह जी का इतना फैलाव हो गए, आज वो शहनशाह जी ज्योति जो समा गए, उनकी जगह शहनशाह जी खुद अपने 3 साल पहले ही शाह रोहतास जी को यहाँ गद्दी नशीन करके गए हैं। वो भी आज शहनशाह शाह मस्ताना जी का और शाह रोशन जी का गुणगान करके संगतों को निहाल कर रहे हैं। आज शहनशाह जी का मस्ताना जी की बरसी है, उस पर सारी संगतें दूर दूर से, यानी कि काफ़ी दूर दूर से, अमृतसर से, हरियाणा से, राजस्थान से, जयपुर से, जोधपुर से, बाड़मेर से, सभी जगह से संगत यहाँ पधारी है और उनके सत्संग सुनने के लिए। तो बाकी ये सेवादार शहनशाह जी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। आप कुछ बताना चाहोगे? धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जो भी है हमारे मामा जी हैं, इनको पता है मेरे बारे में, ये बताएंगे। इनका नाम शंकर जी है। शुरू में ये शंकर जी की कहानी कुछ मैं बताना नहीं चाहता हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये बिल्कुल छोटा सा था और इतना सुंदर था। इसको ट्रकों वाले उठा के ले आए, ट्रकों वाले उठा के लेके आए और ट्रकों वाले ने उठा के आगे से आगे बेचते रहे। इसको कहाँ इसलिए बेचते थे, कोई बात, इसलिए बेचते थे कि इससे काम करवाते थे, घर का काम, खेत का काम करवाते थे। एक एक्सी के अंदर हमारे डेरा इस दरबार के सेवादार रहते थे। उस गांव में ये वहाँ एक सरदार के घर काम करता था। तो महाराज जी ने के आगे उन्होंने उसी सरदार के कुछ वहाँ के सेवादार भी काम करते थे। तो महाराज जी के सामने उन्होंने पेश किया कि एक लड़का आया है, बहुत सुंदर है, उसके माँ बाप का कोई पता नहीं, उसके आगे पीछे का कोई पता नहीं, सुंदर बहुत लड़का है और सुशील भी लड़का बहुत है, उसको डेरे में रख लो तो अच्छा है। महाराज जी ने क्या लेके आओ कि वो तो इस समय तो आ नहीं पाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि डेरे के अंदर लेके आना। तो कुछ दिन के बाद महाराज जी के आदेश अनुसार वो सेवादार इसको यहाँ रायसी नगर इस डेरे के अंदर लेके आए। तो महाराज जी ने आके देखा कि इसको देख के गौर से तो बोले कि ले आए। मैं क्या, बाबा जी बोले कि बहुत ले आए तो बहुत अच्छा किया। इसको तिरछी नज़र से जब देखा तो ये गुनाहगार पास बैठा था। मैंने कहा इसको तो उम्र बख्श कर दिया आज से, क्योंकि महाराज जी जब किसी को तिरछी नज़र से देखते थे समझो सी कि उसकी सारी हिस्ट्री को परख लेते थे। उस समय से लेके आज तक उच्च श्रेणी के साधुओं में से आज शंकर जी इनका नाम है। मैं समझ लूँगा धन धन सदगुरु तेरा ही है। धन धन सदगुरु आइए लिए चलते हैं आपको लंगर घर की तरफ, जहां पर दूर दूर से आई हुई संगतों के लिए लंगर प्रसादे तरह तरह के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। आइए लिए चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पर किस श्रद्धा भावना से लंगर को बनाया जा रहा है और घी के अंदर मतलब उसको तैयार किया जा रहा है। देखो यहाँ आज हम बात करते हैं एक सेवादार से और ये लंगर के बारे में बताएगी हमें। आपको कैसा लगता है यहाँ पर लंगर बनाना? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी तेरा आसरा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जगह जगह से लोग आए हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, अमृतसर, राजस्थान, दिल्ली, हर जगह से, हर स्टेट वाइज हर जगह से आए हुए हैं लोग और अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो कि लंगर सेवा को सबसे बड़ी सेवा माना जाता है और हमारे पंथ में सबसे ज़्यादा लंगर सेवा पे जोर दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितने श्रद्धा और प्रेम से अपने छोटी छोटी बच्चियाँ देखो कैसे लगी हुई हैं लंगर बनाने के लिए और अपने प्रेम से अपने घरों से अपने कामों को छोड़ के या
वो अपने ज़रूरी कामों को छोड़ के और इस तरह से इस आश्रम में आके और अपनी श्रद्धा से और एक गुरु के प्रेम के प्रति लंगर की सेवा को अपनी बड़ी श्रद्धा से निभा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ कैसे बड़े दिल लगा के लंगर की सेवा कर रहे हैं। और ये देखो, ये माताएं बहनें जितनी भी बैठी हैं, ये देखो, ना इनको किसी उम्र का तकाजा है, ना इनको कोई दुख का है एहसास, ना सुख का एहसास है, फिर भी देखो हर समय में चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसा भी कुछ वो हो, तो ये अपने सेवा से पीछे नहीं हट रहे हैं। और देखो सब अपनी अपनी सेवा में अपने तन मन से लगे हुए हैं। और ऐसे गुरु को, बहुत पूजनीय शाह रोशन जी मस्ताना जी को, ऐसे गुरु को हम बड़े भाव से और बड़े प्रेम से उनकी सत्संग का जो आयोजन होता है उसको भी लोग बड़े प्रेम से देखते हैं। और इस तरह से देखो लंगर सेवा का बड़े ध्यान से कर रहे हैं सेवा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। आइए लिए चलते हैं आपको जहां पर सत्संग के लिए दूर दूर से आई सत्संग के लिए मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। बाबा जी की सेवा में आ रहा हूँ। आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? 1993 से चल रहा हूँ। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगता है। कैसे जुड़े हो आप यहाँ पर? सबसे पहले बस सेवा के अंदर जुड़ गए, हलवाई के अंदर। हलवाई का काम करते हो, मिठाइयाँ बनाते हो सत्संग के लिए। तो बाबा जी का प्यार मिला आपको? हाँ जी, बहुत मिला जी। अच्छा, और क्या सेवा करते हो यहाँ? बस जो भी सेवा मिल जाती कर लेते हैं। मैन मतलब मिठाइयाँ तैयार करते हो सत्संग के लिए। हाँ जी। अच्छा लगता है आपको यहाँ? बहुत बढ़िया। बाबा जी किस तरह से लगते थे आपको? बहुत ही बढ़िया लगते थे। बहुत बढ़िया लगते थे। खुद मालिक लगते थे। हमेशा प्यार करते थे। बहुत बढ़िया। आइए लिए चलते हैं आपको जहाँ पर आई हुई सत्संग के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। देखो ये देखो खाना कैसे बनाया जा रहा है। यहाँ पर डे 1000-1500 लोगों का खाना बनता है। और अब तो जैसे 18 अप्रैल और 17 अप्रैल का बरसी का दिन है और यहाँ पर बहुत सारी सत्संग आई हुई है। और देखिए किस तरह से खाना बन रहा है। यहाँ पर ये कढ़ी बन रही है। देखो ये कढ़ा प्रसाद बन रहा है आई हुई सत्संग के लिए। आइए आपको लिए चलते हैं उस कल्प वृक्ष की ओर जहाँ पर संत शाह रोशन जी ने अपने हाथों से कल्प वृक्ष लगाया था। मान्यता है कि यहाँ पर जो ये कल्प वृक्ष लगा हुआ है आपके सामने दिखाई दे रहा है, सुना जाता है कि यहाँ पर लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं और इसके नीचे बैठकर सिमरन करते हैं। जो
गुरु मंत्र दिया हुआ है, शाह रोशन जी ने नामदान दिया हुआ है, उसका सिमरन करते हैं। और जो भी अपने मन में आशाएं लेकर आता है या अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए कोई आता है तो सिमरन करके मतलब इसके नीचे बैठ के सिमरन करते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो समय समय के अनुसार, जैसे ये अब सूखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन समय के हिसाब से यह हरा भी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ बैठकर कल्प वृक्ष के नीचे सिमरन करते हैं और अपनी आशाओं की पूर्ति करते हैं। जो भी अपने मन में सवाल रखते हैं सच्चे दिल से सिमरन करते हैं और सच्ची मन से आस्था जो रखता है उनकी कामनाएं हमेशा यहाँ पर पूरी की जाती हैं। बना रखी है। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आप बताना चाहोगे आप कहाँ से आए हो? हम भिवानी जिला से टिटानी गांव से आई हूँ। इस डेरे में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हम। इधर बहुत ही प्यार प्रेम और बाबा जी के बारे में तो जितना कहें उतना ही कम है। आपको काफ़ी प्रेम करते थे? बहुत बहुत प्रेम करते थे बाबा जी। ये भी बड़े महाराज जी तो करते थे, ये भी बड़ा प्रेम करते हैं बाबा जी। आपको कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा, इतना आनंद आता है जितना तो कहीं नहीं जाता इतना आनंद। क्या यहाँ पर हमेशा लंगर चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हमेशा लंगर चलता रहता है और जैसे एक बार इधर आते तो जाने का मन ही नहीं होता, ज़बरदस्ती जाना पड़ता है इधर से। आप कुछ कहना चाहोगे? आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं सत्संग में बहुत कम पहले आती थी, अब मेरा बहुत आना चाहती हूँ मैं। कैसा लगता और है बहुत यहाँ अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे आती हूँ, मेरा वापस जाने को मन नहीं करता है। और यहाँ की जो यहाँ पे लोग हैं सब लोग, इनका प्रेम भाव बहुत ही अच्छा लगता है। शायद मैंने आज तक कभी नहीं देखा ऐसा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप और अच्छा लगता है यहाँ पर? जी बहुत अच्छा आप भी लगता लंगर है बनाते हो? जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बाड़मेर से। बाड़मेर से आए हो? अच्छा, ये तो यहाँ से मेरे ख्याल से तो 800 या 600 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पर। हाँ होगा। तो कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। घर पे तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा दिल है। नहीं कर रहा है। खेत भी है, जीरा भी है, मौसम पानी बरसात का बना है, पर कोई परवाह नहीं कब है। यहाँ आए हो आप? कोई परवाह ही नहीं है। कभी फोन करके पूछा भी नहीं पीछे क्या है, वो जाने उसका काम जाने। आपको प्रेम खींच के लाया है? प्रेम खींच के ले आया, बड़ा प्रेम है बाबा जी से। तो और लंगर में कैसी सेवा आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। लंगर तो दिन का दिन रात का रात चलता ही रहता है। बस दिल दीवाना हुआ है। जो पकाने वाले को कोई परवाह ही नहीं है, नींद आए या कोई चिंता ही नहीं है, बस बनता ही रहता है 24 घंटे। आप एक छोटा सा शब्द सुना सकते हो? आप बाड़मेर से। बाड़मेर से आए हो? कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग प्यार करते हैं? सब बहुत। बाबा जी बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। आपकी बहुत श्रद्धा है यहाँ। आप कहाँ से आए हो? जी हम कैथल से आए हैं। कैथल से आए हो? जी। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। सारी चिंताओं से मुक्त यहाँ पर रहते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आए हुए। बहुत अच्छा लगता है। लंगर की सेवा भी करते हो? लंगर की सेवा कर रहे हैं जी अभी। अच्छा लगता है लंगर? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ जी। धन धन सतगुरु जी, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी, धन धन सतगुरु जी। सेवादार की तरफ और धन धन सतगुरु आप कहाँ से आए हो? हरियाणा से। हरियाणा से आए हो? कैसा लगता है यहाँ पर आपको? बहुत बढ़िया लगता है। किस लिए आते हो यहाँ?
गुरु के दर्शन कर सेवा करने के सेवा लिए। करने के लिए। हाँ जी। सेवा तो घर में भी हो जाती है? नहीं, घर में ऐसी नहीं होती। ऐसी नहीं होती? नहीं। यहाँ पर अच्छा लगता है? यहाँ पे अच्छा लगता है, ऐसा घर पे नहीं होता। ऐसा घर पे नहीं होता, यहाँ पे अच्छा लगता है। यहाँ पे मन जाने का लगता मन है। करता है या नहीं करता? नहीं करता। यहाँ पे मन लग जाता है। प्रेम मिलता है यहाँ खूब? खूब प्रेम मिलता है बाबा जी से। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। देखिए बाबा जी की याद में एक शब्द आपके सामने पेश किया जा रहा है, आप प्यार से सुनिएगा और हमारे चैनल जी न्यूज़ बीबी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत साल हो गए यहाँ पर, क्या करते हो यहाँ पर आके? यहाँ पर सेवा लंगर सब कुछ करते हैं और बाबा जी के आगे भजन बोलते हैं। बाबा जी की क्या ऐसी बात आपको अच्छी लगी जो आप हर साल यहाँ पर आते हो? हमारे बाबा जी ने हमको सब कुछ दिया है और सब कुछ ही हमारे साथ, हाँ उसके साथ, हाँ हमारे बाबा जी सब कुछ थे हमारे, तो पिताजी थे, सब कुछ वो ही थे हमारे। वो गए, हमारे जी नहीं लगता उसके बिना। कहा जाता है कि शाह मस्ताना भी सिंधी थे। हाँ जी, सिंधी थे। आप शब्द सुनाओगे सिंधी भाषा हाँ जी। में? हाँ सुनाइए। ओ हलिया हलिया भागने वारा सतगुर जे दरबार में दर्शन पाए ने मुनि भाए कोई लग जे कमकार रखे अंदर सतगुरु तेरा ही आसरा। डोबी से। डोबी से? हाँ जी। कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। कितने समय से जुड़े हुए हैं? हमने यहाँ जी कम से कम 20-25 साल। 20-25 साल? हाँ जी। ऐसी क्या चीज है यहाँ पर जिससे यहाँ आपको? बहुत कुछ है जी। बहुत कुछ है? हाँ जी। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सेवा भी करते हो? सेवा भी करते हैं। हाँ। क्या करते हो? क्या सेवा करते हो? सेवा करते हैं जी, लंगर पानी कुछ भी पाए दे, खुली सेवा फुल करते हैं।